चरित्र आता है। उनके पुत्र का विवाह कोई एक नगर की बहुत बड़े सेठ की कन्या से निश्चित हो गया। तो मतलब लड़की वाले बड़े खानदान के थे, नरसिंह मेहता साधारण, विवाह पक्का हो गया। किसी ने जाके लड़की वालों को बता दिया, बोले कि तुमने अपनी बेटी का विवाह नरसिंह मेहता के पुत्र से संबंध बना दिया। बोले हाँ। बोले अरे नरसिंह मेहता तो ज्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं है, बेटी सदैव अपने से ऊंचे घर में देनी चाहिए, और तुम तो ऐसे घर में दे रहे हो जहां रात्रि भोजन बन जाए तो सुबह के कोई पता नहीं होती कि कुछ होगा कि नहीं। तो बेटी के पिता ने सोचा क्या करें। बोले मना कर दो बिल्कुल। बोले कि हम ब्याह नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता, वो लड़की के जो पिताजी थे, वो सोचने लगे अरे मना कैसे करें, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा नहीं लगता, जब बेटी भूखी सोएगी रात में तब अच्छा लगेगा, 3 दिन तक भोजन नहीं बनेगा तब अच्छा लगेगा, इसलिए बात आगे बढ़े उससे पहले अभी मना कर दो। तो बेटी वालों ने मना तो नहीं किया, लेकिन एक पत्र लिख करके भेजा, और उस पत्र में यह लिखा कि आप जो बारात लेकर आओ उस बारात के साज सज्जे कैसे होने चाहिए। इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए, इतने लालटेन लेकर के चलने वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके आपके बाराती दिखने चाहिए। मतलब ऐसे पत्र में बारात की गणना की जो नरसिंह मेहता कभी कर ही नहीं सकते। नरसिंह मेहता क्या अच्छे अच्छे राजा नहीं कर सकते। आप यदि ऐसी बारात ला सकते हो तो ही अपने पुत्र की बारात लाना, नहीं तो मत लाना। ये लिख दिया, और पत्र लिख करके फोल्ड करके उस पर ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के वहां। जैसे ही पत्र आया तो पत्र देने वाले ने कहा, बोले भगवान पत्र आया है आपके नाम से। उन्होंने जैसे पत्र देखा, पत्र देख करके बोले मेरे नाम से नहीं है, इस पर तो जय श्री कृष्ण लिखा है, ये भगवान के नाम का पत्र है, ठाकुर जी का पत्र है, भैया भगवान की वस्तु हम क्यों पढ़ें। और नरसिंह मेहता ने पत्र खोल के देखा ही नहीं, जय श्री कृष्ण लिखा था, ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोले लाल जी आपके नाम से पत्र आया है, आप ही पढ़ लीजिए, अब दूसरों की बात मैं पढ़ता नहीं हूं, इसलिए इसमें समझ लीजिएगा जो भी आपके प्रेमी ने लिख के भेजा है। ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कान लगे, बोले कि अरे नरसिंह पढ़ तो ले एक बार, तुम 4-5 दिन बाद बारात ले जाओगे, नाक कटवाओगे मेरी। लेकिन नरसिंह मेहता का इतना अटूट विश्वास कि जय श्री कृष्ण लिखा है तो मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मुझे नहीं देखना है। और जब ठाकुर जी कोई पत्र दे दिया तो फिर नरसिंह मेहता तो अपनी पतली सी घोड़ी पे बेटा को बैठाए, 4 बारातियों को लिए चलने लगे। ठाकुर जी बोले भैया नरसिंह अकेला जा रहा है, नाक कट जाएगी अगर ऐसे गया तो। पत्र जब हमारे हवाले किया तो जो जो पत्र में लिखा था, किसी गली से घोड़ों की कतार आ गई, ले करके लोग आ गए, दुल्हा को लाके बढ़िया घोड़ी पर बैठा दिया, कहीं से हाथियों पर चढ़ के महाराजा आ गए। नरसिंह मेहता सोचते जा रहे हैं पता नहीं कहां से कौन आ रहे हैं, हमारे पुत्र के मित्र सखा आदि होंगे। देखते ही देखते ऐसी बारात हो गई, ऐसी बारात हो गई, 33 कोटि देवता बारात में आ गए। महाराज दुनिया भर के गाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, भूतों न भविष्यति, किसी ने ऐसी बारात देखी नहीं है। ऐसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की जा रही। उस नगर में हल्ला हुआ, बोले तुम्हारी बेटी के लिए जिस वर्ष से ब्याह होना वो बारात पर लेकर के आ रहा है अपनी बारात। बोले कैसी बारात है। बोले ऐसे नहीं, ऊपर कहीं पहाड़ी पर चल के देखो, वहां से दिखेगी। ऊपर पहाड़ी पर जाकर के जब देखा तो दूर दूर तक महाराज सोने चांदी हीरे जवाहरातों से लदे हुए बढ़िया बढ़िया महाराजा हाथियों पर बैठे हैं, बीच में घोड़ों पर सुंदर सुंदर नगर सेठ बैठे हैं, आगे एक परम सुंदरी घोड़ी के ऊपर में नरसिंह मेहता का पुत्र बैठा है, और सबसे आगे नगाड़ों के बीच में नृत्य स्वयं द्वारिकाधीश कर रहे हैं और बारात लेकर के जा रहे हैं। भक्त का भैया स्वभाव ऐसा होता है, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत किया करो, सरल रहो, सहज रहो। चूहा आ गया तो यही सोचो कौन है, वो गणेश जी आए होंगे निश्चित। अभी बारिश पड़ जाए तो यही सोचना कथा सुनकर के देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
चलते चलते गिर जाओ तो यही सोचना कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने केवल ठोकर लगवा दी। हर स्थिति में सकारात्मक, कभी भी मन में बुद्धि में ऐसे भाव आने ही मत दो कि ये गलत है, ये अपशगुन है। ये वैष्णव का पहला लक्षण है बंधु, वो हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है। प्रहलाद जी महाराज चाहते तो लाख बहाने बना देते, हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं, लेकिन कोई बहाना नहीं किया। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी भक्ति का बीज अंकुरित माला जपने से नहीं होता, भक्ति का बीज अंकुरित माहौल होने से नहीं होता। अब आप सब लोग यहां पर नाम गुणगान कर रहे हैं, तो कोई नास्तिक आएगा तो निश्चित है वो भी गा देगा आप सबके प्रभाव से। आप सब उठ के नाचने लगोगे तो जो कभी भगवान का नाम नहीं गाता वो भी आ गया तो वो भी नाच जाएगा। माहौल तो सब करा देता है, लेकिन बिना माहौल के ये होना बहुत बड़ी बात है। तो पिताजी माहौल से भक्ति नहीं आती, नाम जप करने से भक्ति नहीं आती। आदि आदि भाव बताते हुए प्रहलाद जी अंत में कहते हैं, तो बोले फिर तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज आया कैसे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। बोले पिताजी, निरंतर वैष्णव गुणानुवाद गाने वाले, निरंतर भगवत चर्चा करने वाले वैष्णवों की चरण रज की ये कृपा है कि मेरे अंदर भक्ति आई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सबको याद है हनुमान चालीसा, सबसे पहला वाक्य गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण के रज के कण से मैंने अपनी मन बुद्धि को सुधारा है। और उसके बाद क्या हुआ? बोले वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चाह। मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां सत्संग में बैठे हो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं। और अगर आप अपनी सामर्थ्य मान रहे हो कि आप बैठे हो और मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसी सामर्थ्य मैं मान रहा हूं, तो आप और मैं, हम दोनों ही एक प्रकार से बाल बुद्धि हैं। यह हमारी मूर्खता होगी। आपकी और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द भी सुन सकें, एक बार भी श्री राधा मुख से कह सकें, एक बार भी वृंदावन जा सकें या वृंदावन का स्मरण कर सकें। ये सब हम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोले तुझ पे गुरुदेव की कृपा कब हो गई और यहां कौन से गुरु आ गए? तो प्रहलाद जी ने सारे वेद खोल दिए। बोले पिताजी, आप तो गए थे अमर होने के लिए हिमालय पर, उस समय मां को मारने के लिए राक्षस आए थे, उस समय मैं गर्भ में था। आप जब तपस्या से लौट करके आए उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन आपने तपस्या की 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि 10,000 वर्ष बाद में आया मेरा बेटा 5 ही वर्ष का है। क्यों? क्योंकि मेरी मां को नारद जी बचा के ले गए राक्षसों से, और मेरी मां ने नारद जी से वरदान मांगा कि आप मुझे एक वरदान दो कि जब तक मेरी इच्छा नहीं हो तब तक मैं अपने बालक को जन्म ना दूं। तब नारद जी ने मां को यह वरदान दिया और 10,000 वर्ष तक नारद जी ने अनवरत भागवत की कथा मुझको सुनाई। मैं मां के गर्भ में बैठ करके वो भागवत के पीयूष वर्षण का पान करता रहा पिताजी। 10,000 वर्ष बाद मेरा जब जन्म हुआ तब ये भक्ति के बीज मेरे भीतर अंकुरित हुए। तो निश्चित ही आप मानिए चाहे मत मानिए,
आपके पूर्वजों के पूर्वजों के किसी ने तो वृंदावन रस को चखा है, वृंदावन रस की सेवा की है, इसीलिए वो भक्ति का बीज आपके भीतर आया है और अब आप भी कर रहे हो। तो निश्चित है, इसका जरूरी नहीं आपके पुत्र पे आएगा, पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, पुत्र के पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो बीज जाकर के अंकुरित होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो भैया ये भक्ति आती कहां से है? बिना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक आप संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर गंदगी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, कीच है, क्या संत दिखे और तुरंत दंडवत। जब इतनी तत्परता संतों के वैष्णवों के प्रति रहेगी, तब भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। तो निश्चित ही हम आप सब लोगों ने, या मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे कहा करते थे, बोले लाला हम पूर्व जन्म में सूरदास कुम्मनदास तो नहीं रहे होंगे, पर जब सूरदास कुम्मनदास मीराबाई आदि ये सब ब्रज के भक्त वृंदावन में रहते होंगे और ये गली मोहल्लों से कहीं से निकलते होंगे, उस गली में हम आप सब लोग भी किसी ना किसी रूप में जाते रहे होंगे और उन लोगों की एक बार हम पर दृष्टि पड़ गई होगी। उनकी एक दृष्टि का ये कमाल कि महाराज की इस जन्म में हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम वृंदावन के उपासी हैं। एक गुरुवाणी सुन रहा था मैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सदगुरु दीन दयाल। क्यों? अच्छा एक और बात, आप इस भाव से ये मत सोच लेना कि संत जहां से भी जाएं वहां चरण रज उठा के माथे से लगा लें, उनके चरण धो के और उसको दिन रात पीवें, उससे तो होता ही है, पर उसके पहले उनकी वाणी सुनकर के अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकता है। हमारे वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे, सेवा में पधारा, नित्य सेवा करते थे। एक बार उनके ठाकुर जी ने बंगाल के किसी वैष्णव भक्त को स्वप्न में दर्शन देके आज्ञा की कि तुम वृंदावन चले जाओ। बंधुओं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का जब अनुग्रह होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। भगवत दर्शन ऐसे नहीं होगा स्पष्ट ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिख गए, चल रहे फिर रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। ठाकुर जी सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देंगे, और स्वप्न में भी प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी की कोई ना कोई अंग का दर्शन होगा, ठाकुर जी की कोई ना कोई वस्तु का दर्शन, वंशी दिख जाएगी, मोर मुकुट दिखेगा, ठाकुर जी की पीली पीतांबरी दिखेगी। रात्रि में सोते सोते ऐसा लगेगा मानो चंदन की सुगंधी आ रही हो, केसर की सुगंधी आ रही हो, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। स्वप्न दर्शन सबसे पहला। हमारी एक बात मान लीजिएगा, स्वप्न में कभी ठाकुर जी दिख जाएं, कभी किसी को बताइएगा मत। प्रेम को और रत्न को दोनों को गोपनीय रखना चाहिए। प्रचार कर दोगे रत्न कहां रखा है तो चोरी होने का भय रहता है। ऐसी प्रेम का भी ढिंडोरा पीट दोगे तो निश्चित है कि आपका प्रेम एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम और रत्न दोनों गोपनीय रखने वाली वस्तु। तो भगवत कभी दर्शन स्वप्न में हो या कोई अनुभव कभी भी हो तो कभी किसी से कहना नहीं। हाँ, कभी ऐसा लग रहा हो कि किसी की भक्ति में विश्वास जग जाएगा मेरे बताने से, तो कह देना, लेकिन बहुत सकुचा के संकेत में कहना, ज्यादा मत बोल देना। तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। स्वप्न के बाद प्रतीक्षा करो कि अब जागृत अवस्था में उनका अनुभव होगा। आप जहां बैठे हो ऐसा लगेगा ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे, आपको ऐसा लगेगा ठाकुर जी ने कोई अनुग्रह किया, कोई कृपा की है। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन,
और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे, सामने ही खड़े हो जाएंगे। बहुत लंबी दूरी है भैया हमारी और ठाकुर जी की, थोड़ी नेक समीप करनी है। तो नाम जब तिलक लगाना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना,